नमस्कार, मैं हूं ज्योति। स्वागत करती हूं आपका आपके चैनल शिक्षात्रा में। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी कोर्स की सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा हो गया था। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को जाना था हम लोगों ने। इस क्लास में हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, कंसीडर द नंबर्स 4 to the power n where n is natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. अब इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि कंसीडर करिए कोई नंबर 4 to the power n है, ठीक है, जहाँ n क्या है आपका? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मैंने क्या बताया था? यहाँ n है आपका नेचुरल नंबर, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो चेक करना है कि 4 to the power n की कोई वैल्यू 0 डिजिट पे एंड करती है या नहीं। मतलब 0 पर एंड करना क्या मतलब क्या होता है? जैसे 120, यहाँ पे ये यूनिट है। यूनिट मीन्स इकाई या वंस। इकाई इसको बोलते हैं वंस, बोलते हैं ना। तो वंस, टेंस, 100 ऐसे करके होता है। तो ये जो इकाई का अंक है आपका 0 होना चाहिए। जैसे 1 2 4 6 9 0, ये भी 0 पर एंड हो रहा है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो 0 पर एंड हो, यानी उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ऐसी नंबर हमें फाइंड करनी है। लेकिन ये भी जान लो आप कि जैसे मैं 2 का मल्टीप्लाई 5 में करती हूँ तो क्या आता है हमारा? 10। 2 इंटू 2 इंटू 5 करूँ तो क्या आ जाएगा? 20 आएगा। इसी तरह कोई भी नंबर लीजिए आप, कोई भी नंबर, मगर साथ में अगर 2 इंटू 5 है तो उसका एंड 0 आएगा, ये तय है। ठीक है, 2 इंटू 5 होना कंपलसरी है। 2 प्राइम नंबर आपके होने ही चाहिए, ठीक है, किसी भी नंबर में। तो अब बात करते हैं 4 to the power n, जो कि हमें दिया गया है। यही ना दिया गया है 4 to the power n। 4 का फ्रैक्शन करिए, 2 इंटू 2 to the power n। क्लियर? यहाँ क्या हो है? 2 तो है, दिख रहा है साफ साफ, 2 तो है, बट 5 नहीं है। अगर यहाँ 5 होता तो वो 0 पर एंड होता, लेकिन यहाँ पर 2 है बट 5 नहीं है, 5 मिसिंग है। होना दोनों चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। 2 और 5 होना चाहिए कब? एंड 0 करने के लिए, यूनिट की वैल्यू को 0 करने के लिए, मीन्स इकाई का अंक को 0 करने के लिए 2 और 5 का होना कंपलसरी है। बट यहाँ सिर्फ 2 है, अगेन 2 है। 2 कई बार है, उससे मतलब नहीं है। बस एक अगर 5 होता ना यहाँ पे तो हमारा काम हो जाता। तो हम कह सकते थे कि n की वैल्यू के लिए ये एंड 0 होगा, बट ऐसा नहीं। n की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, बट इसका फैक्टर 2 इंटू सिर्फ 2 है। 2 इंटू 5 रहता तो हमारा हो जाता। तो हम कह सकते हैं ये 0 पर एंड नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल 1 था, जो कि एक्सरसाइज 1.1 के पहले का था। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं क्या है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20। 6 और 20 का एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। 6 का चलिए पहले देखते हैं। 6 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 3 होगा ना। फिर 20 का देख लेते हैं। 20 क्या होगा? 2 इंटू 4, 4 5 सा 20, ये हो गया। अब हम इसका क्या निकाले? पहले एलसीएम। चलो एलसीएम ही निकालते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम में क्या करते हैं बताओ? एलसीएम में स्टार्ट हम प्राइम नंबर से ही करेंगे। जो सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा क्या है? 2 है, 1 नहीं है। पहला प्राइम नंबर क्या है? 2 है। तो चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 ऊपर कितनी बार है? 1 बार है। नीचे कितनी बार है? 2 बार है। तो हम ज्यादा वाली वैल्यू को लेते हैं।
2 मैक्सिमम टाइम्स कब है, नीचे है 2 पे पावर 2, जिसे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद क्या करते हैं, 2 के बाद क्या आता है हमारे, कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3 ऊपर है यहाँ, बट क्या नीचे है, नीचे नहीं है, तो 3 को एक बार लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद क्या होना चाहिए, 5 भी 1 टाइम्स है ओनली, तो 5 लिख देंगे। अब बताओ ये वाला 2 क्यों नहीं लिखा गया, इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि ऊपर जो 2 था वो सिर्फ एक बार था, जबकि नीचे 2 बार था। अगर यहाँ ऊपर 3 बार होता तो हम 3 बार वाला 2 लिखते हैं। बात समझ में आ रही है। जो सबसे हाईएस्ट होता है नंबर में, यहाँ 2 सिर्फ एक बार था, नीचे 2 बार था, इसलिए मैंने 2 बार वाला लिखा है। उसके बाद 3 एक ही बार है, अगर 2 बार होता तो मैं 2 बार लिखती, ठीक है, एक बार वाला नहीं लिखा जाता। उसी तरह 5 को भी लिखा गया है। ठीक, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16। हमारा एलसीएम आ गया क्या, एलसीएम हमारा आ गया 16। अब चलो एलसीएम निकालते हैं, सॉरी एचसीएफ निकालते हैं। फिर एचसीएफ के लिए वैसे ही फैक्टर करना हमें, 2 इंटू 3 हो गया 20, 2 इंटू 2 इंटू 5 ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं। कॉमन का मतलब जो ऊपर भी हो नीचे भी हो, ऊपर नीचे का मतलब जो दोनों में हो। 2 यहां दिख रहा है, 2 यहां भी दिख रहा है, तो इन दोनों का 2 कॉमन है, इसलिए मैंने यहां लिखा है 2। ठीक, अब 2 के बाद नीचे तो 2 है, अगर ऊपर भी एक 2 होता तो मैं एक बार और 2 लिखती, क्योंकि 2 फिर से अगेन दोनों में कॉमन रहता, तो इसलिए 2 बार लिखा था। लेकिन नीचे तो 2 है बट ऊपर नहीं है, इसलिए 2 को सिर्फ एक ही बार लिखा गया है। उसके बाद 3 ऊपर है नीचे नहीं है, अगर नीचे भी होता तो हम लिख देते। ठीक उसी तरह 5 भी सिर्फ नीचे है, ऊपर नहीं है। अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ रहता, यानी दोनों में कॉमन फैक्टर होता, तो हम लिखते, तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही है, तो इसीलिए हम HCF इज इक्वल टू 2 बोलेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया एलसीएम कैसे निकालते हैं और HCF कैसे निकालते हैं। अब एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि LCM multiplied by HCF is equal to the multiplication of both numbers. बोथ नंबर के इक्वल होता है। देखो LCM क्या है हमारा 60, HCF क्या है 2, और अगर मल्टीप्लाई करें हम दोनों नंबर्स का, यानी किसका, कौन कौन सा नंबर हमें दिया गया था 6 और 20, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, क्या रहा है 120 इज इक्वल टू 120। ठीक है, ये ऐसा होता है। अगर हमें 2 नंबर का LCM और HCF फाइंड करने को दिया गया है, तो उन दोनों नंबर का गुणनखंड उन दोनों के LCM और HCF के गुणनफल के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई दोनों का इक्वल आएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलो अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में 5 पार्ट्स हैं, क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं 1 से। 140 यानी 140 का हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो चलो 140 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 7 14 0, फिर 2 से जाएगा कितने बार में, 35 टाइम्स। अब ये किससे जाएगा,
5 से, 5 7 जा 35, फिर 7 टाइम्स में 1। क्लियर? तो हो गया 140 जो है हमारा कैसे लिखाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर? 2 कितने बार है, 2 2 बार है, 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 1। क्लियर है? दो दो बार लिखा हुआ था, इसीलिए 2 के ऊपर पावर 2 लिखा गया है। 5 एक ही बार है तो 5 के ऊपर 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, 1 नहीं लिखा जाता है। जब 2 हो तो 2 लिखा जाता है, बट 1 नहीं लिखा जाता है। उसी तरह 7 भी एक ही बार है तो 7 एक बार लिखा गया है। अब आप इस सब का मल्टीप्लाई करोगे तो 140 ही आएगा। जैसे 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140 आ गया ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 1 हमारा हो गया है, 2 है 156। सॉल्यूशन 2 156। चलो मल्टीप्लाई करो, सॉरी गुणनखंड करो यानी फैक्टर करो। तो स्टार्ट हम 2 से ही करेंगे। 2 क्योंकि हमारा पहला प्राइम नंबर है, स्टार्टिंग प्राइम नंबर है, तो स्टार्ट 2 से ही करते हैं। 2 से नहीं कटेगा तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से करेंगे, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से, फिर 11 से, ऐसे करके। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करो। 2 सते 14, 2 अठे 16 हो गया, 2 से कट गया। अब उसके बाद फिर से 2 से कटेंगे, 2 3 6, 2 9 18। अब क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, कट गया। अब 13, 13 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 13 किससे कटेगा? या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा, यानी 13 13 से कटेगा या 1 से। तो 13 को 13 से काटते हैं, एक बार में कट गया। तो हम 156 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर? इज इक्वल टू 2 पे पावर 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। 2 3 इंटू 30। ये हमारा आंसर आ गया। हम प्राइम्स के रूप में लिख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 1 हो गया है, 2 हो गया है। अब हम यहाँ करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? तो ये है हमारा 3825। इसका हम फैक्टर करने वाले हैं। अब इसको पहले ट्राई कर रहे हैं 2 से। 2 से ये नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है, तो ऐसे नंबर 2 से नहीं कटते हैं। मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। 2 से काटने का तरीका है, आप अगर इकाई का अंक 0 हो या 2 से डिवाइड हो जाए इकाई का अंक, तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होता है। बट चूंकि ऐसा नहीं है, इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। और 3 से डिवाइड होने का क्या ट्रिक है? ये पूरे नंबर को जोड़िए। 5 2 7, 7 14, 1 15, 15 3 18। ये पूरा नंबर हम जोड़ के पाए हैं 18। तो 18 क्या 3 से कटता है? 3 छके 18 कट जाता है, इसलिए ये नंबर 3 से कटेगा। बट मैं यहाँ भाग दे के आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, 3825। चलो 3 से काटो। 3 एकम 3 हो गया, 8 आया। 3 दूना 6, 2 2, 3 सते 21, 1 5, 3 बचे 15। क्लियर? क्या आया हमारा आंसर? 1275। 1275 ये कब आया है? जब हम लोग 3 से डिवाइड किए हैं। उसके बाद फिर से ये नंबर को जोड़िए। 1 में 2 जोड़िए 3 आएगा, 3 में 7 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 आएगा। 15 3 से कटता है? यस, कटता है। तो ये पूरा नंबर जो है 1275 आपका 3 से कटेगा। मैं यहाँ काट के दिखाती हूँ। 3 से भाग देंगे,
चलो 3 चौका 12 हो गया, 7 आया, 3 दूना 6, फिर 15 है, 3 बचे क्या आएगा 15, 3 से मैंने काटा, क्या आया 425 आ गया। अब फिर देखो 425 को जोड़ो, 4 और 2 6, 6 5 11, क्या 11 3 से कटता है? बताओ कटता है या नहीं कटता है? नहीं कटता है। तो 3 के बाद हम किससे ट्राई करें? 3 के बाद क्या आता है, कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5। चलो 5 से ट्राई करते हैं। 425, 5 8 40, ठीक है। फिर 2 आया, 5 आया, 5 टाइम्स में जाएगा, 5 5 जा 25, तो क्या आ गया हमारा 85। कब आएगा 85? जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तब 585 आया। अब फिर 85 को 5 से डिवाइड कीजिए, फाइव को डिवाइड करना है किससे? 85 से। तो एक बार में 5, 3 बार में ये हो जाएगा 35, 5 सते 35। तो क्या आया हमारा 17। 17 कब आएगा? जब हम 5 से डिवाइड किए हैं 85 को। अब 17 भी एक प्राइम नंबर है। 17 सिर्फ 1 से कटेगा या तो 17 खुद से कटेगा, 17 17 से कटेगा या 1 से कटेगा। तो 17 को 17 से काटो, आया 1। हो गया सारा फिनिश। तो हम 3825 को उसके प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं लाइक दिस, 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 17। अब एक चीज और देखिए, 3 2 बार है तो 3 पे पावर क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 कितने बार है? 2 बार है, 5 to the power 2 multiplied by 17। ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। ये आपका सॉल्यूशन तीसरा था, ठीक है। 3 तक हो गए। अब चलिए हम चौथे पे बढ़ते हैं। तो कहां तक हम लोगों ने कर लिया था? 1 2 3 हो गया था हमारा। अब ये सॉल्यूशन 4। 4 क्या है? 5005, 5005। अब इसको कट करना है, मतलब फैक्टर करना है। तो स्टार्ट हम किससे करेंगे? 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके इकाई का अंक ना तो 0 है ना तो इकाई का अंक 2 से कट रहा है, ठीक है। तो 2 नहीं कटेगा। 3 से ट्राई करो, पूरे नंबर को जोड़ो, 5 में 5 जोड़ेंगे 10। क्या 3 10 से कटता है? नहीं कटता है ना। तो 2 और 3 तो गया, बारी आई 5 की। 5 से चलो काटो, 5 एकम 5, फिर 00 तो 00, फिर 5 एकम 5। ये क्या है हमारा? 1001। 5 से कटेगा तो आएगा 1001। अब इसके बाद किससे कटेगा? देखो क्योंकि ये शुरू में 2 और 3 से नहीं कटा है तो इसके बाद ये कभी भी 2 और 3 से नहीं कटेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पहली वाली लाइन में अगर नहीं कट रहा है 2 से 3 से तो चलो उसके बाद हो सकता है दूसरी तीसरी लाइन में कटे, ऐसा नहीं कटेगा। जब वो स्टार्टिंग में नहीं कटा तो बाद में भी नहीं कटेगा, ठीक है। ये मत सोचना कि चलो अब काट के देखा जाए कहीं अब इसका मूड सही हो गया है 2 से कटने लायक, तो ऐसा नहीं होगा। अब 7 से ट्राई करो, 7 से 1001। 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3 0, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 भी चला जाएगा। 7 चौके 28, 2 आया ऊपर से उतारे 1, 7 त्रिक 21। तो ये हमारा आ गया 7 से काटने पे 143, 143, 143। ओके, अब ये किससे कटेगा?
अब ये बताती हूँ इससे कटेगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? ये इसका सिर्फ और सिर्फ एक समाधान है, प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करोगे तो नंबर देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये किससे कटने वाला है, ठीक है ना। तो अब 11 से काटिए इसको। 11 के पहले के सारे नंबर से आप काट के देख लीजिएगा रफ में, ये नहीं कटेगा। 11 का 11, 11 दूनी 22, यानी 1 टाइम्स ही जाएगा। 11 एकम 11, 4 में से 3 गया 3, 3, 11 तिया 33, ये खत्म। तो फिर 11 से स्टार्ट करेंगे, कितना आया है? 13 आ गया ना। अब उसके बाद 13 किससे कटता है? 13 मैंने बताया प्राइम नंबर है जो सिर्फ 1 से या 13 से कटेगा, तो हम 13 से काटेंगे एक बार में। हो गया, फिनिश। तो 5005 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13। केस में कोई भी 2 बार है नहीं है, सब सिंगल सिंगल है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब लास्ट एक बचा है 5, वो हम लोग अभी कर लेते हैं। ये हमारा आखिरी, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हम लोगों ने कर लिया है, बारी है 5वें की। सॉल्यूशन 5, ओके दिस। चलो मैं भी रोमन में लिख दूं। ठीक है, रोमन में हो गया। अब 7429 को हमें फैक्टर करना है ना। तो ये किससे जाएगा? आप करना रफ पे, 2 से स्टार्ट करना, 3, 5, 7, 11, 13, 15 से नहीं, 17 से जाएगा ये, 17 से। ठीक है, आप करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अब ये 4 बार में जाएगा, 7 चौक 68, 68। 14 में से 8 गया 6, यहाँ कुछ नहीं बचा, 2। अब ये जाएगा 3 बार में, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 होता है। 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 9। अब ये जाएगा 7 टाइम, 17 सते 119। उसके लिए आपको 17 का पहाड़ा भी याद होना चाहिए, 20 तक पहाड़ा याद रख लेना, ठीक है। तो एग्जाम में आसानी रहेगा, नहीं तो एक ही क्वेश्चन में आप इतना टाइम लगा दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? बाकी सारे क्वेश्चन भी तो करने हैं, है ना। तो 17 कितने बार में गया है? 437 आया है हमारा। अब ये 437 कैसे जाएगा? पहले मैं इसे इरेज कर दूं। चलो 437 19 से काटते हैं, 19 दूना 38, 13 में से 8 गया 5, बचा 7, 19 का 19, 19 दूना 38, 19 दिया 57। क्लियर है? तो क्या आया हमारा? 19 से कट करें तो क्या आया हमारा? 23। अब 23 ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो 23 भी किससे कटेगा? या तो 1 से या तो खुद से काटिए, 1 आ गया। तो 7429 को हम कैसे लिख सकते हैं? 17 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 23। क्या इसमें कोई भी 2 बार है? रिपीट हुआ है 2? नहीं हुआ है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा आंसर नंबर 5। अब एक्सरसाइज 1.1 के पहले का जो 5 पार्ट था वो सारा फिनिश हो चुका है, यानी सारा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? समरी ऑफ द क्लास। इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? वी हैव कंप्लीटेड 2 एग्जाम्पल्स। हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल्स को कवर किया है जो कि एक्सरसाइज 1.1 के पहले था।
ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, 2 एग्जाम्पल को देखा और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया जिसके 5 पार्ट्स हैं अभी अभी। ठीक है, क्वेश्चन 1 के 5 पार्ट्स थे, उन्हें हम लोगों ने सॉल्व किया है, जो कि किसका था, एक्सरसाइज 1.1 का था। अब नेक्स्ट क्लास में 1.1 एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और भी करेंगे। आई थिंक 7 क्वेश्चन है, तो उन्हें अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।